और ये भी आपको बताता चलूँ कि माह शाबान को माह दुरूद सलाम भी कहा जाता है। जी, माह दुरूद सलाम कहने की एक वजह ये भी है कि आयत दुरूद, वो जो हम आयत पढ़ते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये वाली आयत इसी महीने में नाजिल हुई, तो इस वजह से इस महीने को दुरूद सलाम पढ़ने का महीना भी कहा जाता है। यानी बिलखुसूस, बिलअमूम तो बंदा सारा साल ही दुरूद पाक पढ़ता रहे, लेकिन बिलखुसूस इस महीने में हज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर खूब दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर हदीस पाक के रावी हैं, फरमाते प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मरतबा हज़ूर अलैहिस्सलाम कहते हैं जलवा फरमा थे, प्यारे आका ने इरशाद फरमाया क़यामत का दिन होगा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए के नीचे सब्ज़ रंग का हुल्ला पहन कर तशरीफ़ फरमा होंगे और देख रहे होंगे अपनी औलाद को कि कौन कौन जन्नत में जाता है और किस किस को दोज़ख में फेंका जाता है। हजूर फरमाते हैं इतने में एक शख्स को फरिश्ते पकड़कर दोज़ख की तरफ लेकर जा रहे होंगे और उस शख्स का ताल्लुक़ मेरी उम्मत से होगा, यानी उम्मत मुहम्मदी का एक शख्स, फरिश्ते उसको लेकर दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे। हज़रत आदम जो ही ये देखेंगे कि उम्मत मुस्तफ़ा के बंदे को फरिश्ते दोज़ख की जानिब लेकर जा रहे हैं, तो उस क़यामत के मंज़र में या अहमदू कहकर वो पुकारेंगे। ज़रा गौर कीजिए कि वो क़यामत का मंज़र, वो होलनाक मंजर के जब बाप बेटे से भागेगा, माँ औलाद से भागेगी, माँ बाप औलाद के नहीं होंगे, औलाद माँ बाप की ना सुनेगी। वो होलनाक मंजर के जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर जान को अपनी ही परवाह होगी, हर एक बंदा अपनी फिक्र कर रहा होगा। उस क़यामत के होशरुबा मंजर में भी मुस्तफ़ा जान रहमत, हम गरीबों के गमखार, हम गुनाहगारों को बख्शवाने वाले आका, हम पर रहमत फरमाने वाले आका, हम पर शफकत फरमाने वाले आका, उस मैदान महशर के अंदर भी हम गुनाहगारों को बख्शवाने के लिए मौजूद होंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम प्यारे का फरमाते हैं कि जब उस उम्मती को जाता देखेंगे तो वो या अहमदू की सदा लगाएंगे और ये सुनकर हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उनके पास जाऊंगा। और इस मंजर को मौलाना हसन रज़ा ख़ान ने शेरों की सूरत में कैसे बयान किया, आपकी समातों की नज़र करता हूँ। आप लिखते हैं, किसी के पल्ले पे ये होंगे वक्त वज़न अमल, कोई उम्मीद से मुंह उनका तक रहा होगा, कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पर उनको पुकारता होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। हजार जान फिदा नरम नरम पाँव पर पुकार सुनकर असीरों की दौड़ता होगा। अल्लाह अकबर। वो प्यार फरमाने वाले आका, वो शफकत फरमाने वाले आका फरमाते हैं कि जब हजरत आदम या अहमदू कहकर पुकारेंगे, मैं लब्बैक या अबल बशर कहता हुआ उनके सवाल, उनकी पुकार का जवाब दूंगा। और जब हजरत आदम के पास में पहुंचूंगा, वो फरमाएंगे कि आपके एक उम्मती को फरिश्ते पकड़कर दोज़ख की जानिब ले जा रहे हैं। आका फरमाते हैं, मैं हजरत आदम की ये बात सुनते ही फरिश्तों के पास चला जाऊंगा, फरिश्तों के पास हाजिर हो जाऊंगा, फरिश्तों के पास जाऊंगा और फरिश्तों को जाकर फरमाऊंगा, ठहरो, रुक जाओ, मेरे गुलाम को कहां लेकर जाते हो। आका फरमाते हैं, फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह ताला के नूरी बंदे हैं, हम अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं, हम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं करते। आका रब ताला हमें जो हुक्म देता है हम वही करते हैं। अल्लाह ने जो हुक्म इरशाद फरमाया है हम उसी को सर अंजाम देते हैं, हम उस हुक्म के खिलाफ नहीं जाते। हुजूर फरमाते, ये सुनकर मैं अल्लाह ताला के अर्श की तरफ तवज्जो करूंगा, अल्लाह की बारगाह में आ जाऊंगा, अल्लाह के अर्श की तरफ तवज्जो करके रब की बारगाह में अर्ज करूंगा, दुआ करूंगा, या अल्लाह, क्या मुझसे ये वादा ना फरमाया गया था कि मोहम्मद तुझे तेरी उम्मत के बारे में गमगीन नहीं किया जाएगा, ए मोहम्मद तुझे तेरी उम्मत के बारे में गमगीन नहीं किया जाएगा। जब मुस्तफ़ा रब की बारगाह में ये अर्ज करेंगे ना, तो अल्लाह की बारगाह से ये निदा आएगी, ये हुक्म होगा फरिश्तों को, अतीयु मुहम्मदा, ए फरिश्तों मेरा महबूब जो कहता है मेरे महबूब की इताअत करो। फरिश्तों जो मेरा महबूब कहता है मेरे महबूब की बात मानो।
यानी फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं, हम आपकी बात ना माने हमारी मजाल ही क्या है, हम तो आप ही की बात मानेंगे, अब रब का भी हुक्म हो गया है। अब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे अच्छा इसको वापस ले चलो मैज़ान अमल पर। अब उस बंदे को जिसको दोज़ख में लेकर जा रहे थे फरिश्ते दोबारा तराजू के पास ले आएंगे। मेरे आका फरमाएंगे इसका दोबारा तराजू तोला जाए, इसकी नेकियों को दोबारा तोला जाए। जब उसकी नेकियों को तोला जाएगा, मेरे आका फरमाते मैं जेब से एक पर्ची निकाल कर जिसका साइज उंगली के एक पोरे के जितना होगा, आका फरमाते मैं जेब से निकाल कर उसके नेकी वाले पलड़े में रख दूंगा। पलड़े में रखने की देर होगी कि उसका नेकी वाला पलड़ा वजनी हो जाएगा, उसका नेकी वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। और जब नेकी वाला पलड़ा भारी होगा, भारी होते ही महशर में ये शोर बपा होगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो बंदा कामयाब हो गया, वो बंदा कामयाब हो गया और मुस्तफ़ा के सदके अल्लाह ताला ने उसको जन्नत अता फरमा दी है। मुस्तफ़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही उस पर्ची को पलड़े में रखेंगे, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। अब कुछ देर पहले जिसको फरिश्ते पकड़कर दोज़ख की जानिब ले जा रहे थे, अब उसको पकड़कर जन्नत की जानिब जा रहे होंगे, जन्नत की जानिब जा रहे होंगे। अब जब फरिश्ते उसको पकड़कर लेकर चलेंगे ना जन्नत की जानिब, तो बंदा कहेगा जरा ठहरो तो सही, फरिश्तों रुको तो सही, मैं देखूं तो सही वो बुजुर्ग कौन है, मैं उनसे पूछूं तो सही कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में मुझ पर आकर रहमत की नज़र की है, मुझसे मुसीबत को दूर किया है। फरिश्ते रुकेंगे, वो बुजुर्ग वो शख्स हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर कहेगा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कैसा प्यारा बनाया है, अल्लाह 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 ने आपको कैसा सोना चेहरा दिया है, आपके अखलाक कितने प्यारे हैं, आप इस मुसीबत के वक्त में मेरे काम आए, मेरी मुसीबत को दूर किया, मुझे ज़रा अपना तारुफ भी तो करवाए ना, आप हैं कौन जिसने मेरे इस मुसीबत के वक्त में मेरे आंसुओं को दूर किया। मुस्तफ़ा लजपाल आका फरमाएंगे मैं तेरा नबी हूँ और वो जो पर्ची का टुकड़ा मैंने तेरे तराजू में रखा था वो दुरूद था जो दुनिया में तूने मुझ पर पढ़ा था, वो दुरूद था जो तूने मुझ पर दुनिया में पढ़ा था और मैंने आज के दिन के लिए ही वो संभाल कर रखा था। तो एक दुरूद शरीफ पढ़ने ने उस बंदे को जो दोज़ख की तरफ जा रहा था, दुरूद ने उस बंदे को जन्नती बना दिया। तो शुरू में मैंने ये बयान किया कि ये महीना शबानुल मुअज़्ज़म का महीना अपनी बरकतें लुटा रहा है, इस महीने को माह दुरूद व सलाम भी कहा जाता है। आइए नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इस महीने में खूब अपने कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल करेंगे। और ये जो मैंने अभी आपकी खिदमत में वाक़या पेश किया, आपकी समातों की नज़र जो वाक़या किया, इसको आला हज़रत ने अपने लहजे में शेरों की ज़बान में भी बयान किया है। मेरा दिल चाहता है कि आपकी खिदमत में वो भी कुछ पेश करूँ इंशाल्लाह। सुनकर एक इश्क़ मोहम्मद में भी इजाफ़ा होगा और दुरूद शरीफ पढ़ने का भी इंशाल्लाह हमारा जहन बनेगा। आला हज़रत लिखते हैं, जब वो सारा मंज़र आप जहन में लाएँ, पूरा वाक़या जो सुना है, और फरिश्ते उस उम्मत मुस्तफ़ा के एक बंदे को पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, आला हज़रत की कलम उठती है। आला हज़रत लिखते हैं, बेबसी हो जो मुझे पुरसिश आमाल के वक्त, दोस्तों क्या कहूँ उस वक्त तमन्ना क्या है। यानी आला हज़रत लिखते हैं, जब कल क़यामत के दिन मैं फंस रहा हूँ, जब क़यामत के दिन मेरी तोलें कम पड़ रही हों, दोस्तों क्या कहूँ उस वक़्त तमन्ना क्या है। काश फरियाद मेरी सुन के ये फरमाएं हुजूर, हाँ कोई देखो ये क्या शोर है, गौगा क्या है, कौन आफत ज़दा है, किस पे बला टूटी है, किस मुसीबत में है गिरफ्तार, सदमा क्या है, किससे कहता है लिल्लाह खबर लीजिए मेरी, क्यों है बेताब ये बेचैनी का रोना क्या है, इसकी बेचैनी से खातिर अक़दस पे मलाल, बेकसी कैसी है पूछो कोई गुजरा क्या है। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आला हज़रत इस्तिग़ासा कर रहे हैं कि जब उस बंदे के बारे में मुस्तफ़ा को इल्म होगा, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर बेचैन हो जाएंगे अपने उस एक उम्मती के बारे में सुन करके, मेरे उम्मती को फरिश्ते पकड़ कर दोज़ख की जानिब ले जा रहे हैं। आगे यूं मलाइक करे मारूज एक मुजरिम है, इससे पुरशिश है बता तूने किया क्या क्या है, सामना कहर का
है, दफ्तरे आमाल है पेश और डर रहा है, खुदा हुक्म सुनाता क्या है। आपसे करता है फरियाद या शाह रसूल, बंदा बेकस है शाह, रहम में वक्फा क्या है। अब कोई दम में गिरफ्तार बला होता हूँ, आप आ जाएं तो क्या खौफ है, खटका क्या है। और सुनकर ये अर्ज मेरी बहरे करम जोश में आए, और यूं मलाइक से हो इरशाद, ठहरना क्या है, किसको तुम मोरीद आफात किया चाहते हो। हम भी तो आके जरा देखें तमाशा क्या है। आला हज़रत लिखते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत को जब उस बंदे के बारे में हमें खबर होगी, मुस्तफ़ा फरिश्तों को रोक कर कहेंगे जरा ठहरो तो सही, फरिश्तों देखने तो दो मामला क्या है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के उस फरमान को, उस मंजर को नकल करते हुए शेर की जबान में लिखते हैं, किसको तुम मेरे आका फरमाएंगे, किसको तुम मोरीद आफात किया चाहते हो। हम भी तो आके जरा देखें तमाशा क्या है। आवाज पे कर उठूं मैं बेसाख्ता छोर, और तड़प कर कहूं अब मुझे परवाह क्या है। यानी जब मेरे आका जलवा फरमा हो जाएंगे, मेरे आका जब जलवा फरमा हो जाएंगे, मैदान अमल होगा आका जलवा फरमा होंगे, मैदान पुल सिरात का मामला होगा आका जलवा फरमा होंगे। अगर किसी को दोज़ख की जानिब लेकर जा रहा होगा फरिश्ता, मेरे आका जलवा फरमा होंगे। आका आला हजरत कहते हैं जब ये मामला होगा, उनकी आवाज पे कर उठूं मैं बेसाख्ता छोर, कि जब आका आ गए ना, अब मैं कहूं और तड़प कर ये कहूं अब मुझे परवाह क्या है। लो वो आया मेरा हामी, मेरा गम खारे उमम, आ गई जान तने बेजान में ये आना क्या है। आ गई जान तने बेजान में ये आना क्या है। फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा ले सरवर। अल्लाह अकबर। वो कैसा मंजर होगा, तसव्वुर करें कि बंदा परेशानी के आलम में मुब्तला है और आका आकर उसको अपनी काली कमली के नीचे छुपा ले। मेरे रजा लिखते हैं, फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा ले सरवर, और फरमाए हटो इस पर तकाजा क्या है, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब इस पर तुम्हारा क्या है। अल्लाह अल्लाह, कैसा लेते हो हिसाब इस पर तुम्हारा क्या है। अब छोड़कर मुझको फरिश्ते कहें महकूम है हम। आका जब आकर रोके गुलाम को जाने से दोज़ख में, फरिश्ते उस गुलाम को छोड़कर कहें आका महकूम है हम, हुक्म वाला की ना तामील हो ज़ोहरा क्या है। ये समा देकर महशर में उठे शोर के वाह, चश्मे बदूर हो क्या शान है, रुतबा क्या है। यानी जब ये मामला होगा फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म के हम पाबंद हैं, जो रब हुक्म करता है हम वही करते हैं। अब मेरे आका जब रब से बख्शिश की सनद दिलवा देंगे ना उस बंदे को, रब तबारक व तआला की बारगाह से उसको बख्शिश की सनद दिलवा कर जन्नत अता फरमा देंगे। अब आला हजरत उस मामले की मंजर कशी करते हुए कहते हैं, ये समा देख कर महशर में उठे शोर के वाह, चश्मे बदूर हो क्या शान है, रुतबा क्या है। सदके इस रहम के इस साया दामन पे निसार, अपने बंदे को मुसीबत से बचाया क्या है, अपने बंदे को मुसीबत से बचाया क्या है। ए रज़ा जाने ऐना दिल तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना क्या है, बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना क्या है। तो खालिक़े कायनात हमें खूब खूब मुस्तफ़ा जान रहमत पर दुरूद शरीफ पढ़ने की सादत अता फरमाए, आमीन। मेरा नबी है वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है।